Hello friends, this is Parmeet Sharma from Career.com. Today again I have come with a new topic on articles. Although it's not new topic, we have already discussed the last part of that topic. Earlier we discussed about and. Today we'll have to discuss about use of the. So friends, where we have to use the. First of all, you must know that the is used whenever there is something special. Means whenever there is something to be particularized, in that case we have to use the. इसके अलावा भी द का यूज कुछ और जगहों पर भी होता है. फॉर एग्जांपल सम फीचर्स आर देयर, पर्टिकुलर्स फीचर्स आर देयर इन विच वी हैव टू यूज द. तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1, यूज ऑफ द में historical buildings. Whenever you have to discuss about the historical buildings, you have to whenever you have to tell something about the historical buildings, you have to use the. For example, the Red Fort. Number 2, monuments. What do you mean by monuments? Monuments means those buildings which are basically built up in the memory of somebody. Means जो किसी की याद में बनाई जाती हैं. For example, the India Gate. The India Gate is one of them. Number 3, unique things. फ्रेंड्स, whenever we discuss about unique things, तो normally स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन में रहते हैं. यूनिक मीन्स सबके माइंड में रहता है कि यूनिक का मतलब होता है कि जो सबसे अलग है, सबसे हट करके है. तो ऐसा नहीं, सबसे हट करके नहीं, बिकॉज वी आर अगेन द यूनिक विद इन आवर सेल्स, बिकॉज वी आर फॉर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हम एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इसलिए हम भी यूनिक होते हैं इस हिसाब से. तो बट ऐसा नहीं होता. यूनिक का मीनिंग होता है कि जब हम किसी ऐसी चीज की बात करें जो अपने आप में आइडेंटिकली दूसरी ना हो. इट मीन्स कि उसके जैसा कोई भी दूसरा आइडेंटिकल ना हो. इट मीन्स कि वो अपने आप में अकेली है. अब ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल ताजमहल की बात करें तो कुछ लोग बोलेंगे ताजमहल अपने आप में अकेला है, एफिल टावर अपने आप में अकेला है. लेकिन ऐसा नहीं है. ये वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि लोगों ने बनाए, जो बनाए गए इंसान के द्वारा बनाए गए. तो जो इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो कभी भी यूनिक नहीं हो सकती, बिकॉज दे कैन बी क्रिएटेड वंस अगेन. सो यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल बिल्टअप जो थिंग्स हैं उनकी बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट सन, मून, स्टार्स, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज द सन. तो सन है या मून है, ये सब क्या है, अपने आप में यूनिक होते हैं. नंबर 4, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम द का यूज कब करेंगे? जब हम किसी ऐसे व्हीकल की बात करेंगे जिसको हमने कोई नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेन, तो ट्रेन इज द कॉमन ऑफ फॉर एवरी ट्रेन. हर एक ट्रेन को हम ट्रेन ही बोलते हैं. लेकिन हम जब किसी ट्रेन को पर्टिकुलराइज कर देते हैं, जैसे लाइक द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, एटसेट्रा, तो यहां पर ये अपने आप में स्पेशलाइज हो जाता है. नंबर 5, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स. होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स. होली बुक्स में फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की, लाइक द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मैगजीन्स लाइक द फोर्ब्स, द टाइम्स मैगजीन्स. तो इन सभी के लिए हम जो है द का यूज करेंगे. नंबर 6, होली रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. फ्रेंड्स, होली रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना. And if you talk about seas like the Arabian Sea and the Pacific Ocean or the Indian Ocean, so in all these places we have to use the. Apart from that, now number 7, organization. Organization. Whenever we have to discuss about any kind of organization, for example the IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. सो यहाँ पर भी हम जो है द का यूज करते हैं. नंबर 8, ट्राइब्स. ट्राइब्स के लिए फॉर एग्जांपल द
Xanthals, or the heels, the Calbelias. Next now, number 9. Community or race. Whenever we discuss about any community or race, for example, community में हम बात कर सकते हैं like the Negroes, the South Africans, the North Africans, और इसके अलावा हम रेस की अगर बात करें तो द आर्यंस, द द्रविडियंस, ये सब रेसेस हैं अपने आप में, तो इन सब के साथ भी हम जो द का यूज करेंगे. नंबर 10. Okay, here we can take like a superlative degree. Superlative degree. What do you mean by superlative degree? So we have 3 degrees of adjectives. First is known as a positive degree. Second is comparative, and third one is taken as a superlative degrees. A superlative degree means where we have to use est form at the last. For example, good, better, best, high, higher, highest. So where there is est at the end of the word, in that case we have to use the. For example, the best. और est के अलावा जब हम most का यूज करते हैं तब भी हम द लगाते हैं. For example, the most handsome, the most intelligent. Now, after that, अगर हम बात करते हैं टाइटल या पोस्ट की, तभी हम द का यूज करेंगे. पोस्ट, एवरीबडी नोज द पोस्ट का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल, द टीचर, द डॉक्टर, द इंजीनियर, ये सभी हमारी पोस्टेज हैं. इसके अलावा टाइटल्स की बात करें तो टाइटल मीन्स एक ऐसा टाइटल जो कि किसी भी पर्सन को या किसी भी को आपकी उसकी क्वालिटी की वजह से दिया गया. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं द फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग सिख ये टाइटल है जो कि दिया गया था किसको, मिल्खा सिंह को. लाइक पाउली एक्सप्रेस, पीटी उषा, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, द लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, द पंजाब केसरी लाला लाजपत राय. तो ये सारे के सारे टाइटल्स हैं जो कि इन पर्सन्स को उनकी क्वालिटीज की वजह से दिए गए. नाउ नंबर 12, टाइटल एंड पोस्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स में भी फॉर एग्जांपल द एशिया, द अफ्रीका, द नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिका, वी हैव टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स. तो उन सभी के साथ हम जो है द का ही यूज करेंगे. नेक्स्ट नाउ नंबर 13, कॉन्टिनेंट्स के बाद अगर हम बात करते हैं नेम्स ऑफ कंट्रीज, तो फ्रेंड्स नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ भी हम द का यूज करते हैं या नहीं करते, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इशू है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं किया जा सकता. सो इंडिविजुअल कंट्री के साथ हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे. तो बता देता हूं कि हम द का यूज करेंगे सिर्फ उन कंट्रीज के साथ जो कि अपने आप में ग्रुप बनाती है. फॉर एग्जांपल, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के साथ हम द नहीं लगा सकते. द अमेरिका नहीं होता, द यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऐसे ही द यूके होता है, द इंग्लैंड नहीं हो सकता. इसी तरह से द यूएई हो सकता है, द दुबई नहीं हो सकता, या द सऊदी अरेबिया नहीं हो सकता. तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ, इंडिविजुअल कंट्री के नेम के साथ कभी भी द नहीं लगता. द लगाने के लिए हमें उसे ग्रुप में लेना पड़ेगा. इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इन दैट केस वी हैव टू यूज ओनली द. नंबर 14, नेम्स ऑफ पीपल. क्या हम किसी इंसान के नाम के साथ द लग सकते हैं, किसी पर्सन के नेम के साथ क्या द लग सकता है? तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को. उसको बता देता हूँ कि किसी भी पर्सन के नेम के साथ द नहीं लग सकता. लग सकता है तो फिर सभी के साथ लग सकता है. दो कंडीशंस हैं जहां पर हम किसी के नेम के साथ भी द लगा सकते हैं. द फर्स्ट कंडीशन इज हियर, जब हम दो लोगों में समानता दिखाते हैं. समानता मीन्स जब दो लोग बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसे इन द सेंस की क्वालिटी में एक जैसे होते हैं, या उनके अंदर कोई खास क्वालिटी जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो उस केस में हम द लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ लाइक नाउ, कालिदास is known as the Shakespeare of India. कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है. अब यहां पर हमने कालिदास को शेक्सपियर के जैसा बताया, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं उसके साथ नहीं, जिसके साथ तुलना की जा रही है उसके नेम के साथ द लग जाता है. हमने कालिदास की तुलना की तो कालिदास के साथ द नहीं लगाया, लेकिन कालिदास की तुलना हमने शेक्सपियर के साथ की तो शेक्सपियर के साथ हमने द लगा दिया. अब यहां पर अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, दैट शेक्सपियर इज नोन एज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड,
ऐसे में फिर कालिदास के साथ हम शेक्सपियर की तुलना कर रहे हैं, तो शेक्सपियर के साथ हम द नहीं लगाएंगे, बल्कि कालिदास के साथ द लगा दिया जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है जब हम द लगाते हैं कि जब हम सपोज किसी क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही नेम के हैं, सपोज देयर आर मोर देन वन राम्स इन अ स्कूल इन अ क्लास, किसी क्लास में एक से ज्यादा राम है, तो अब उनमें से किसी एक को पर्टिकुलराइज करना है, बुलाना है, तो हम कैसे बोलेंगे? द राम इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, द राम इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस हम बोलेंगे जिसमें हम नेम के साथ द लगा देंगे उस पर्सन को पर्टिकुलराइज करने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में आइडेंटिफिकेशन भी बतानी पड़ेगी। लाइक मैंने अभी सेंटेंस क्या बोला, द राम इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मैंने दी कि राम जो कि रेड शर्ट में है, तो रेड शर्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। तो कीप इन माइंड इन सभी प्लेसेस पर हम जो द का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ तक तो था कि द का यूज करना कैसे है। अब यहाँ तक तो हमने आर्टिकल को लगाना सीखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्टिकल का ओमिट कैसे किया जाता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को कैसे हटाया जाए। और यहां पर सिर्फ यही नहीं है कि आर्टिकल को हटाया जाए, जहां से आर्टिकल को हटाना है वहीं पर दोबारा से आर्टिकल को कैसे प्लेस करना है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं द इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, तो फ्रेंड्स मेरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने यहां पर इंग्लिश यानी लैंग्वेज के साथ मैंने द लगा दिया, तो यहां पर द नहीं लगेगा, सिंपली सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब यहां पर द इंग्लिश की बात करें तो द इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? द इंग्लिश मीन्स नेशनैलिटी, इट मीन्स द पर्सन हु लिव इन इंग्लैंड, द पर्सन हु स्पीक्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को द इंग्लिश बोला जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज के लिए हम द नहीं लगाते। अगर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की बात करें तो उनके साथ द लगता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मीन्स लैंग्वेज, द इंग्लिश मीन्स द पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, फ्रेंच मीन्स लैंग्वेज और द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच पीपल, चाइनीज मीन्स लैंग्वेज और द चाइनीज मीन्स चाइनीज पीपल। इसी तरह से हम कंटिन्यू चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स के साथ भी हम जो कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं फिजिक्स, तो द फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। अगर मैं बोलता हूं कि द फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट तो सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहां पर द का यूज हम नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन यहां पर भी हम बात करते हैं यहां पर भी, अब मैं दोनों को दोबारा से डिस्कस करूंगा। यहां पर सब्जेक्ट के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, ऐसे लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट है देखा जाए तो यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया हम लोगों ने। लेकिन अब एक कंडीशन आती है जहां पर दोनों जगह आर्टिकल लगाया जा सकता है। कहां पर? जब हम किसी भी लैंग्वेज को सेम लैंग्वेज से, इट मींस कि अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, सपोज मैं ओके एक सेंटेंस में बोलता हूं उसके बाद आप देखिएगा। पहले लिखता हूं सेंटेंस, सेंटेंस इज हियर लाइक द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश, the English of the English is better than the English of the Americans। और फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि द इंग्लिश अगेन, द इंग्लिश अगेन, द इंग्लिश, और यहां पर 3 जगह मैंने द इंग्लिश वर्ड यूज किया। तो पहले सबसे हमें समझना क्या है कि इनमें से कौन सा द इंग्लिश एज अ पर्सन लिया मैंने और कौन सा एज अ सब्जेक्ट लिया और एज एन लैंग्वेज लिया। द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज है हमारे पास और ये पर्सन है, इज बेटर देन दैट देन द इंग्लिश। यहाँ पर ये लैंग्वेज है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास ये पर्सन है। तो ध्यान रखना जब हम दो अलग अलग जगहों पर बोले जाने वाली सेम लैंग्वेज को आपस में कंपेयर करेंगे तो वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। तो द इंग्लिश ऑफ इंग्लिश इज बेटर देन द इंग्लिश ऑफ द अमेरिकन। इसका मतलब क्या हो कि इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनकी इंग्लिश अमेरिकन लोगों की इंग्लिश से ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसमें है? इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश ऑफ अमेरिका। तो यानी दो अलग अलग जगहों पर बोले जाने वाली सेम भाषा को जब आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो हम द का यूज कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं द फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो द लगाने से सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि द फिजिक्स
of Mohan is better than the physics of Sohan. तो यहां पर हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर भी क्या किया, दो अलग अलग पर्सन्स की नॉलेज को आपस में कंपेयर कर दिया। यानी दो अलग अलग पर्सन्स की फिजिक्स को लेकर के जो नॉलेज है उसको हमने आपस में कंपेयर किया है। तो ऐसे में हम जो है द का यूज आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस आता है आई प्ले द क्रिकेट, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर द का यूज नहीं हो सकता। तो सिंपली सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं द क्रिकेट दैट धोनी प्लेज इज सुपर्ब। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि द क्रिकेट दैट धोनी प्लेज इज सुपर्ब। तो यहां क्रिकेट मैच की बात नहीं की जा रही है, यहां पर धोनी की क्रिकेट की टेक्निक की बात की जा रही है। तो यहां पर द क्रिकेट एक गेम नहीं है, बल्कि द क्रिकेट एक टेक्निक ऑफ प्लेइंग द गेम है। इट मींस कि धोनी की जो क्रिकेट है, यानी जो धोनी की टेक्निक है क्रिकेट खेलने की, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम द लगा सकते हैं, कंपैरिजन आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहां पर सिर्फ एक जगह को छोड़कर अगर मैं सिंपली अपनी नॉलेज बता रहा हूं कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, सिर्फ अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे। अदरवाइज कहीं पर भी द का यूज, सॉरी, उसके लिए द का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हर जगह द का यूज करेंगे। अगर मैं बोलता हूं आई प्ले वायलिन, तो इट्स अ राइट सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं वायलिन बजा रहा हूं, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। आई एम प्लेइंग द वायलिन, मैं वायलिन बजाता हूं, हर रोज बजाता हूं, तो यानी कि एक रूटीन का सेंटेंस बता रहा हूं, तभी द लगेगा, आई प्ले द वायलिन। लेकिन जब मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बता रहा हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मुझे बजाना आता है, इस केस में हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स के केस में भी बिल्कुल सेम रहता है। अगर मैं बोलता हूं कि द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो सेंटेंस इज रॉन्ग, वी हैव टू यूज गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। देखिए किसी भी मेटल से बनी हुई चीजों की यानी ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हम अ एन या द लगा सकते हैं। आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई परचेस्ड दिस गोल्ड रिंग फ्रॉम तनिष्क, ओके, या फिर दिस इज द गोल्ड रिंग दैट आई परचेस्ड फ्रॉम तनिष्क। तो यानी मैंने अ और द दोनों का यूज किया। लेकिन खाली अगर मेटल की बात करेंगे, मेटल के ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली मेटल की अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे हम लोग। लेकिन यहां पर भी आर्टिकल लगाया जा सकता है। इन केस फॉर एग्जांपल इफ से दैट द गोल्ड फाउंड इन South Africa is of the best quality. So friends, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया। यानी साउथ अफ्रीकन जो गोल्ड है उसको पूरे विश्व के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर दिया। ऐसे में हम गोल्ड यानी मेटल के साथ भी द का यूज करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स। तो फ्रेंड्स मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स होते क्या हैं। हिंदी में बोले तो खनिज पदार्थ, यानी कि माइंस से निकली हुई चीजों को मिनरल बोलते हैं। तो माइंस मींस खदाने, यानी कि खदानों में से जो चीजें निकाली जाती है उन्हें मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स दो तरह से होता है, लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो कोल जो है, कोयला, वो भी एक मिनरल है। इसके अलावा पेट्रोलियम और वाटर, ये भी सब मिनरल है। तो हम पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। इफ आई से दैट द वाटर is necessary for life,
तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर द नहीं लगा सकते, मैनुअल के साथ द नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि द वाटर ऑफ दिस लेक इज सॉल्टी, द वाटर ऑफ दिस लेक इज सॉल्टी, तो यहां पर हम द का यूज कर रहे हैं, द वाटर। तो इट्स अ राइट सेंटेंस। राइट क्यों है? बिकॉज यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस वाटर, इस लेक के वाटर को बाकियों से कंपेयर कर दी, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वी आर स्पेशलाइजिंग इट, वी आर पर्टिकुलराइजिंग इट। तो ऐसे केसेस में हम द लगाते हैं। फाइनली लास्ट में हमारे पास आता है डिजीज। फ्रेंड्स डिजीज के साथ हम नॉर्मली द नहीं लगाते, लेकिन जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है द लगाते हुए और वो कंफ्यूज भी होते हैं। तो द कब लगाना है कब नहीं लगाना यहां पर मैं बता देना चाहता हूं। जनरली आप डिजीज के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर आप डिजीज को एक एक्शन के रूप में ले रहे हैं तो आर्टिकल लगेगा। अगर आप डिजीज को एक एक्शन की बजाय एक नाउन के रूप में ले रहे हैं सिंपली, तो वहां पर हम उसको सिंपली उसके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट मलेरिया is a dangerous disease, okay, yeah, he's suffering from malaria. Sentences here like he is suffering from the malaria। अगर मैं बोलता हूँ सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया तो यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि द का यूज नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर मलेरिया हमने सिंपली एज अ नाउन लिया, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। लेकिन अगर सेंटेंस में बोलता हूँ कि जैसे ही हैज बिकम अ हेडेक फॉर मी, ही हैज बिकम अ हेडेक फॉर मी, तो वहां पर वो मेरे लिए एक हेडेक बन चुका है। तो हम वहां पर एक पर्सन को एक एक्शन के रूप में हम इम्पोज कर रहे हैं अपने ऊपर। इन दैट केस वी हैव टू यूज इट एज अ here we have to use an article। अदरवाइज अगर हम सिंपली किसी डिजीज की बात कर रहे हैं, सिंपल देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने मलेरिया को एज ए डिजीज लिया है। लेकिन अगर मलेरिया या किसी भी डिजीज को एज ए डिजीज ना लेकर के एक आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं या फिर एक जो सिंबल के रूप में लेते हैं, तो वहां पर हम उसको कभी भी आर्टिकल के साथ यूज वहां पर सॉरी आर्टिकल का यूज हम करेंगे। लेकिन अगर हम इसको एज अ डिजीज लेते हैं तब इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इट वॉज अ लास्ट वन। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप के डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।